एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। नाम था जगदीश। वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। उसकी माँ हर दिन उसे ताने मारती थी। जगदीश को दुख होता, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। बोल, और कितने दिन हमारे घर में रहना है तुझे? तुझे अक्ल नाम की कोई चीज है या नहीं? अरे माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? कैसी बातें करती हो? कहाँ जाएगा? मतलब यह घर छोड़कर कहीं और चला जा। इतना कुछ कहने पर भी नहीं जाता। यही तो मेरा घर है माँ, मैं इसे छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला? अगर इस घर में रहना है तो और पैसे लाकर देने होंगे। ओहो, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना माँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। मेहनत गधे जैसी करें या बैल जैसी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घर के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन अगर कमा नहीं सका तो कैसे दूं पैसा, बताओ आप। तो फिर तेरे जैसे अपशकुनी को मैं अपने घर में क्यों रखूं? अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तू मेरा बेटा है मगर सौतेला। तेरी माँ मर गई, तुझे साथ क्यों नहीं ले गई? माँ, मेरी मरी हुई माँ के बारे में कुछ मत कहो। क्यों ना कहूँ? तेरी माँ मरकर मेरे सर पर एक मुसीबत छोड़ गई। अरे बहुत हो गया, अब बस करो। मैं वादा करता हूँ घर के लिए ज्यादा पैसा लाऊंगा। जगदीश की पत्नी आरती हर सुख दुख में जगदीश का साथ देती है। वो सौतेली माँ के सारे जुल्म चुपचाप सहती है। फिर से रो रहे हो? क्या हुआ? माँ ने आज फिर कुछ कहा? हाँ, माँ रोज कुछ ना कुछ सुनाती है। अरे मुझे समझ नहीं आता वो ऐसा करती क्यों है। छोड़ो इन बातों को। तुम तो जानते हो माँ कैसी है। ओहो, मैं उन्हें सौतेली माँ नहीं मानता, मैं तो उन्हें अपनी सगी माँ की तरह मानता हूँ। हो सकता है वो तुम्हें प्यार करती हो, सिर्फ घर चलाने के लिए ऐसा बर्ताव करती हो। अरे नहीं भाग्यवान, मैं सब समझता हूँ, लेकिन क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकता। आज भी माँ ने मेरी मरी हुई माँ को बुरा भला कहा। बताओ भला। तुमने कुछ नहीं कहा उन्हें। क्या कहता भाग्यवान? मैं लाचार हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं क्या कहूँ? एक दिन आएगा जब माँ तुम्हें गले लगाएगी और गर्व करेगी। शायद वो दिन मेरे नसीब में नहीं है। आएगा, जरूर आएगा, जब माँ अपनी गलती समझेगी। तुम्हारे शब्द ही अब मेरा सहारा है। अब रोना बंद करो, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। ठीक है आरती, अब नहीं रोऊंगा, बस तुम्हारे भरोसे जी रहा हूँ। दूसरी ओर बूढ़ी औरत का अपना बेटा आनंद है। वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आनंद माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता और हमेशा उसे चिढ़ता है। बेटा आनंद, देख मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। ओहो माँ, मैंने कहा था ना कि मुझे रात को भूख नहीं लगती है, फिर भी तुम खाना लेकर आ गई। माँ का दिल मानता है क्या? बेटा भूखा सोए और माँ चैन से रहे, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ज्यादा नाटक मत करो, ये तुम्हारा खाना तुम ही खाओ, भूख नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ ठीक हूँ, बाहर से खाकर आया हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। देख तेरे लिए प्यार से पकाया है। ओ मुझे नहीं खाना? तुम्हें खाना है तो तुम खा लो ना, मुझे क्यों खिला रही हो? जबरदस्ती ठूस रही हो मेरे मुंह में। मैं तेरे लिए भूखी बैठी हूँ। क्या? तो क्या मैंने तुम्हें खाने से रोका है क्या, या फिर मना किया है कि खाना मत खाओ? बताओ। तू नहीं खाएगा तो मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे नहीं खा सकी तो मत खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? मैं तो तेरी माँ हूँ। तुम मेरी माँ हो, इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी हरकतों के लिए न मार डालता। क्या कह रहा है बेटा? तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल दिमाग ठीक है मेरा। बाहर जाओ वरना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जाओ बाहर।
कुछ दिन बाद आनंद अचानक शादी करके एक लड़की को घर लाता है। सब चौंक जाते हैं, पर बूढ़ी औरत खुश होती है। आनंद, तू शादी करके आया, मुझे तो बताया तक नहीं। क्यों? क्या शादी तुमसे करनी थी? मैं तेरी माँ हूँ, एक बार मुझसे पूछ तो लेता। नहीं पूछूंगा। कर ली शादी तो क्या करें बताओ। चलो कोई बात नहीं, बहू का चेहरा तो दिखा। वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, तेरी पसंद वाकई अच्छी है। खुश रहो बेटी, ढेरों आशीर्वाद। हाँ हाँ, अब ये ड्रामा हो गया हो तो बहू को अंदर भेज दो, जा रहा हूं मैं। अरे रुक, अभी कई रस्में बाकी हैं। शादी के वक्त जब रस्में नहीं निभाई तो अब क्या जरूरत है? ऐसे मत बोल बेटा, वरना अशुभ होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूं। बेटा कुछ भी कहे बेटी, तुम दिल से मत लगाना। नहीं माँ, मैंने कुछ बुरा नहीं माना। आनंद की शादी के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर बूढ़ी यह फैसला लेती है कि वह जगदीश और आरती को घर से निकाल देगी। वो उन्हें आनंद के नए परिवार में नहीं रखना चाहती। देखो बहू, यहाँ खड़े होकर इतना नाटक मत करो। मैंने कह दिया है कि अब इस घर में तुम लोगों की कोई जगह नहीं है। दया कीजिए माँ, हम पर रहम कीजिए। हम कहाँ जाएंगे? बताइए बताइए, आपका बेटा तो आपके बिना रह नहीं पाएगा। बस बस, बहुत हुआ नाटक। क्या मैं उसकी सगी माँ हूँ? मैं तो उसकी सौतेली माँ हूँ। फिर मेरे लिए इतनी मोहब्बत क्यों? आपने चाहे उसे सौतेला बेटा माना हो, लेकिन उसने तो आपको सगी माँ जैसा प्यार ही दिया है। मैं आपके पांव पड़ती हूँ माँ, आपका बेटा बहुत तकलीफ में रहेगा। तकलीफ में रहेगा तो रहे, मुझे उससे क्या, वो मेरा मसला नहीं है। तुम लोग अब इस घर से चले जाओ। ठीक है माँ, ठीक है, हम जा रहे हैं। लेकिन अगर कभी किसी चीज के लिए भी हमारी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। हाँ, याद कर लेना हमको। मुझे पता है तुम्हें कितना दर्द होगा। बताओ, तुम कहाँ जाकर रहोगे? हाँ हाँ, तुम लोग चले जाओ तो मैं खुशी से रहूंगी। तुम लोग इस घर पर एक बोझ हो। माँ ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। अरे चलो, आरती माँ को खुश करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। चलो। क्या हुआ चंद्रकांत बाबू, इस शाम को मेरे घर कैसे आना हुआ? आना तो मुझे ही पड़ गया। आपके बेटे ने ना आने का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं। किसकी बात कर रहे हैं आप? जगदीश अब इस घर में नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, मैं जगदीश की बात नहीं कर रहा। जगदीश जैसा अच्छा लड़का भला और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? क्या आप आनंद की बात कर रहे हैं? उसने अब क्या किया? अरे उसने क्या नहीं किया, ये पूछिए। कई बार मुझसे बड़ी बड़ी रकम उधार ली है। हे भगवान, इस लड़के के साथ अब मैं नहीं संभाल सकती। अब देखिए, ये सब बातें छोड़िए, मुझे बस यह बताइए कि मेरा पैसा कब लौट आएंगे। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए बाबू, मैं चुका दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। इसके बाद अगर पैसे नहीं मिले तो मुझे सख्ती से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। मुझे समय देने के लिए मैं वादा करती हूँ कि आपका पैसा लौटा दूंगी। अगर आपने पैसा नहीं चुकाया ना, तो मुझे आपका घर जब्त करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। रात को आनंद जैसे ही घर आता है, बूढ़ी अम्मा उसे सच्चाई कबूल करवाने की कोशिश करती है, लेकिन आनंद कुछ भी मानने को तैयार नहीं। सुन आनंद, तुझसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। उम्मीद है कि तू सच बोलेगा। अरे जरूरी बात तो तुम्हारी रोज ही होती है, बताओ क्या कहना है। मैं पूछना चाहती हूँ, तूने चंद्रकांत बाबू से कितने पैसे लिए?
पैसे? अरे मैंने कोई पैसे नहीं लिए। मैं उनसे भला पैसे क्यों लेने जाऊंगा? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। तो मुझे पूछना ही चाहिए ना, तूने इतनी बड़ी रकम उनसे क्यों ली? अरे चंद्रकांत बाबू ने तुमको गलत बताया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये झूठ नहीं है। जब तुम जानती ही हो तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? जाकर तुम्हें पैसे चुका दो ना, मुझे क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ से चुकाऊंगी? पैसे तूने लिए हैं, तू ही लौटाएगा। मैं पैसे वैसे नहीं चुका सकता, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर तू नहीं चुकाएगा तो चंद्रकांत बाबू हमारा घर छीन लेंगे। तुम्हारा घर छीन जाएगा तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। तू कैसी बातें कर रहा है? इस घर के लिए तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तेरे जैसे बेटे को जन्म देना ही मेरा पाप था। तो फिर इस पाप के साथ तुझे नहीं रहना चाहिए। काम कर, निकल जा मेरे घर से। एक समय के बाद आनंद बूढ़ी अम्मा पर क्रोधित हो जाता है और उन्हें घर से निकाल देता है। लाचार बूढ़ी अम्मा रास्तों पर भटकने लगती हैं। इतनी रात को माँ को घर से निकालते हुए देखकर डर के मारे देवांशी विरोध करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उल्टा आनंद उसे डांटता है। जो तुमने माँ के साथ किया, क्या वो सही था? अच्छा, माँ के साथ क्या गलत किया मैंने, ये बताओ। तुमने अभी उन्हें घर से निकाल दिया। निकालो नहीं तो क्या करो? अरे रोज तंग करती थी, मेरा दिमाग खाती थी। इतना प्यार मुझे नहीं चाहिए। वो तुम्हारी माँ है, इसलिए तो प्यार करती है। तो मुझे ऐसे प्यार की कोई जरूरत नहीं है। बात करती हो, मैं अकेला हूँ, अच्छा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको काहे दिक्कत हो रही है? मुझे क्या दिक्कत होगी, पर इतनी रात को माँ को निकालना गलत हुआ। सही और गलत का पाठ अब तुम मुझे पढ़ाओगी हैं? नहीं, मैं बस कह रही थी। ज्यादा मत बोलो समझी, वरना तुम्हारी भी माँ जैसी हालत कर दूंगा। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम मुझे सही गलत बता रही हो और फिर अच्छे बर्ताव की उम्मीद भी कर रही हो। मैं तो बस सच कह रही थी। इतनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है, खुद के लिए मुसीबत मत बुलाओ। जो तुम कर रहे हो वो गलत है और इसका अंजाम तुम्हें एक ना एक दिन जरूर भुगतना पड़ेगा। अरे बहुत हो गया तुम्हारा भाषण, अब एक और शब्द मुंह से निकला तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। अगले दिन जगदीश चंद्रकांत बाबू से मिलने आया और सारी घटना के बारे में जान गया। अपनी माँ की ऐसी हालत वो सहन नहीं कर पाया। वह एक पल भी गांव में रुके बिना जंगल की ओर भाग गया। आरती, अरे ओ आरती, कहाँ हो तुम? अरे सुन रही हो, जरा बाहर तो आओ। आरती। अरे आ रही हूँ। इतनी घबराहट क्यों हो रही है तुम्हें? क्या हुआ? अरे सब कुछ बर्बाद हो गया आरती, वही हुआ जिसका हमको डर था। क्या हुआ? जरा साफ साफ तो बताओ। तुम गांव गए थे ना? हाँ, गांव जाकर ही तो ये सारी बर्बादी का पता चला। हे भाग्यवान, मुझे अपनी माँ को बचाना होगा। क्यों, क्या हुआ माँ को? कोई बीमारी है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि आनंद ने माँ को बीती रात घर से बाहर निकाल दिया। आनंद ने माँ को घर से निकाल दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब होना ही था आरती। मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि आनंद माँ को जरा भी प्यार नहीं करता। अब माँ कहाँ है? क्या कोई खबर मिली? अरे अब तक तो कोई खबर नहीं मिली। शायद वो गांव की गलियों में भटक रही होंगी। मैं ये हालत देख नहीं सकता आरती, तो चलो हम गांव लौट चलते हैं। माँ को अब हमारी जरूरत है। हाँ चलो चलो, अब और देर करना ठीक नहीं होगा। पता नहीं माँ की कैसी हालत होगी। तुम चिंता मत करो, भगवान से प्रार्थना करो कि माँ बिल्कुल ठीक रहे। पूरी रात गांव भर में भटकने के बाद कहीं भी आश्रय न मिलने पर थककर सड़क किनारे बैठ गई बूढ़ी माँ। भूख और प्यास से वो बीमार हो गई।
इसी बीच उसकी मुलाकात होती है आरती और जगदीश से। वो फूट फूट कर रो पड़ती है। अरे माँ, तुम इस तरह सड़क पर क्यों बैठी हो? क्या हो गया तुम्हें? बेटा जगदीश, तू आ गया। तू मुझे बचाने आया है या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं नहीं माँ, मैं आ गया हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारा बेटा आ गया है माँ, तुम्हारे लिए आ गया है। मैंने बहुत अन्याय किया बेटा, अब उसी की सजा भुगत रही हूँ। मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहो माँ, मैंने तुम्हें कभी कोसा नहीं है। मैं हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो। जिस बेटे से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उसी ने मुझे घर से निकाल दिया। इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है बेटा? तुम चिंता मत करो माँ, अगर एक बेटा तुम्हें प्यार नहीं करता तो क्या, तो मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ ना माँ, मैं हूँ। मुझे बचा ले बेटा, लगता है अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ऐसा मत कहिए माँ, अब हम आ गए हैं, अब आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए माँ, चलिए हम घर चलते हैं, फिर उस आनंद को मैं देख लूंगा। चलो माँ। नहीं नहीं, मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगी, नहीं तो वो आनंद फिर से मुझ पर हाथ उठाएगा। अरे अब मैं हूँ माँ, अब आनंद की हिम्मत नहीं होगी। आप चलिए मेरे साथ, चलिए माँ, चलिए। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी अब पहले से काफी स्वस्थ है, लेकिन वो अब भी सुधर नहीं पाई। वो छोटी छोटी बातों पर आरती पर अत्याचार करने लगती है। अरे तुम कोई काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सुबह के इतने बज गए, मेरा खाना कहाँ है? अभी ला रही हूँ माँ, आप बैठिए। हर दिन इतनी देर क्यों करती हो मुझे खाना देने में? मुझे बीमार करके मार डालने का इरादा है क्या? छी छी माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हम आपको बेवजह क्यों मारेंगे? हम तो आपको 2 दिन पहले ही बचा कर लाए हैं। वाह वाह, एक अच्छा काम किया और अब ताना भी दे रही हो। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैंने कोई ताना नहीं दिया, बस ऐसे ही कह दिया। हाँ, तुम्हारा चाल चलन मुझे भली भांति पता है। मेरी मदद करने आई हो मेरी संपत्ति के लिए। चीमा, हम संपत्ति के लोभी नहीं हैं। हम तो जंगल में भी बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो फिर जाओ, वापस जंगल में लौट जाओ। अब इस घर में तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रही है माँ? जब आपकी जरूरत होती है तब बुला लेती है, अब हमारी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। दया कीजिए माँ, दया कीजिए। मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, हमें मत निकालिए। ठीक है, ठीक है, इतना रोने धोने की जरूरत नहीं। अब से किसी भी काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सास के इतने अत्याचारों को आरती चुपचाप सहती रहती है। जगदीश पूछता है, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बताती। हालांकि आरती कुछ न कहे, फिर भी जगदीश सब कुछ समझ जाता है। आरती, क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह से मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। क्या हो गया है? बताओ मुझे। तबीयत खराब लग रही है क्या? हाँ, थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसीलिए शायद ऐसा लग रहा है। तुम चिंता मत करो। तबीयत खराब है या कुछ और बात है? साफ साफ बताओ। नहीं, और क्या होगा? तुम भी ना हर बात की चिंता करते हो। मैं सब जानता हूँ आरती, जो मैं सोच रहा हूँ वही सच है। तुम मेरे सामने क्यों नहीं कबूलती हो? कबूल करने से क्या होगा? कुछ भी तो नहीं बदलेगा। बस बेवजह तुम और तुम्हारी माँ का रिश्ता बिगड़ जाएगा। अरे मेरा ही नसीब फूटा है गिन्नी। इसी वजह से मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर दुनिया से चली गई। ऐसा मत कहो, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। सबको एक दिन इसका सामना करना ही पड़ता है। इतने सालों में
मैंने अपनी माँ को कभी दोष नहीं दिया आरती, लेकिन अब मन में आ ही जाता है, अगर माँ मुझे छोड़कर ना जाती तो शायद यह दिन ना देखना पड़ता। दुखी मत हो, तुम्हारे पास कहने को एक माँ तो है, कितनों के पास तो वो भी नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो आरती, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं सही कहूँ तो धन्य हो गया हूँ। सब रहने दो, ये सब कहने की जरूरत नहीं, चलो खाना खा। उधर चंद्रकांत बाबू द्वारा दिया गया 1 हफ्ते का समय खत्म हो गया है, इसीलिए अब वो पैसे लेने अपने आदमियों के साथ बूढ़ी के घर आता है। क्या हुआ बाबू, आप इतने लोगों को लेकर मेरे घर क्यों आए हैं? क्यों आए हैं ये आप समझ नहीं रही है क्या? मैंने आपको 1 हफ्ते का समय दिया था, याद है? हाँ बाबू, याद है, लेकिन आप तो जानते ही हैं हमारे परिवार में कितनी समस्याएं चल रही हैं। आपके पारिवारिक झमेलों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस अपना पैसा चाहिए। हाँ हाँ, मैं पैसा दूंगी, मैंने इनकार थोड़ी ही किया। हाँ तो फिर कब देंगी? 1 हफ्ते का समय तो खत्म हो गया। क्या हो गया माँ? चंद्रकांत बाबू अपने आदमियों के साथ हमारे घर पर काहे आए हैं? वही तो मैंने कहा था ना, आनंद ने चंद्रकांत बाबू से पैसे उधार लिए थे, वही पैसा लेने ये लोग यहाँ आए हैं। ए बाबू, आपको कितने पैसे लेने हैं? जितने पैसे मुझे लेने हैं उतने तो तुम ये जमीन बेचकर भी नहीं चुका पाओगे, समझे? ए बाबू, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका पूरा पैसा वापस करूंगा। यही बात कहकर आपकी माँ ने भी 1 हफ्ते का वक्त लिया था, लेकिन अब तक एक भी पैसा नहीं दिया। बाबू, आप मुझे नहीं जानते, जब मैंने कहा तो मैं जरूर पैसा लौटाऊंगा। तो ठीक है, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैं कुछ दिन का समय और दे रहा हूँ। उम्मीद है अब की बार बातों का उल्लंघन नहीं करोगे। जब बूढ़ी आनंद को पैसे के बारे में बताने जाती है तो पिछली बार की तरह ही आनंद उस पर अत्याचार करता है। आनंद किसी भी हालत में चंद्रकांत बाबू का कर्ज चुकाना नहीं चाहता। आनंद सुन बेटा, तू मेरा बेटा है, बता मुझे, मैंने तुझे कितनी मुश्किलों से अपनी पीठ पर ढोकर पाला है। ये तो समझ गया, लेकिन अचानक ये सब बातें क्यों हो रही हैं? चंद्रकांत बाबू आज फिर आए थे, तू दया करके कुछ पैसे दे दे, बाकी मैं इंतजाम कर लूंगी। अरे मैंने कहा ना, मैं कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा। तू पैसे लेकर कहाँ खर्च कर आया किसी बुरे काम में? अब पूरा कर्ज मुझे ही चुकाना होगा। अपने घर जमीन को बचाने के लिए यह पैसे तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। अब हद हो रही है आनंद। खबरदार, मुझ पर चिल्लाओ मत, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं। क्यों, क्या करोगे? मार डालोगे? मार दो मुझे। जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। छोड़ दे आनंद, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे ऐसे मत मार। तेरे ज्यादा प्यार से ही तो मैं परेशान हो चुका हूँ, और तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे तो मैं। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे, मैं अब कभी तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, इस आखिरी बार के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ, आगे अगर मेरी जिंदगी में दखल दिया तो कोई बचा नहीं पाएगा। हे भगवान, कैसा बेटा पैदा किया मैंने, यही लिखा था मेरे भाग्य में। जगदीश जब काम से लौटता है तो देखता है कि घर की हालत खराब है।
बूढ़ी के पूरे शरीर पर मार के निशान है। बूढ़ी लगातार रोए जा रही है। पूरी घटना सुनकर जगदीश खुद को रोक नहीं पाया। आनंद, तुझसे मुझे बात करनी है। क्या तेरे पास मेरे लिए समय है? हे दादा, माफ करना, अभी तुमसे बात करने का कोई समय नहीं मेरे पास। फिर भी मुझे बात करनी है तुझसे। ये मजबूर मत करो फालतू में। तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया, अब बात तो तुझे करनी ही पड़ेगी। ओहो हो, वो तुम्हारी माँ नहीं, मेरी माँ है। मेरी माँ पर मैंने हाथ उठाया। तुम कौन होते हो बोलने वाले? जन्म लेकर कोई बेटा नहीं बन जाता। तेरे जैसा नीच बेटा अगर मर ही जाए ना तो ज्यादा अच्छा है। रुक जा। छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। अच्छा, अब क्या करेगा तू? करना जो करना है, बड़ा है हाथ उठाने वाला। अरे दादा, छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया पाला, उस पर तूने हाथ उठाया। मुझसे गलती हो गई दादा, माफ कर दो। छोड़ दो दादा। अब समझ आया मार खाने का दर्द क्या होता है। हाँ, समझ गया दादा, समझ गया। अब मैं कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझको छोड़ दो। जगदीश अपने पास जमा कुछ पैसे से आनंद का कर्ज चुकाने का निर्णय लेता है और बाकी कर्ज आगे चुकाने की बात करता है। क्या हुआ जगदीश, इतनी जल्दी आ गए? कर्ज के पैसे लाए हो क्या? हाँ बाबू, कर्ज के पैसे ही लाया हूँ, पर पूरे पैसे नहीं ला पाया, इसलिए क्षमा करना। हाँ, तुम अपने भाई का कर्ज चुका रहे हो वाकई में। क्या करूं बाबू, आखिर है तो मेरा छोटा भाई और जमीन जायदाद छोड़ने का क्या ही मतलब है। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। काश तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह होता। हाँ, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते ना। आप तो ये पैसे रख लीजिए बाबू, मुझे कुछ दिन और दीजिए, मैं बाकी के पैसे भी चुका दूंगा। बाबू, अफसोस है कि वो तुम्हारे जैसा बन नहीं सका। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम चुका दोगे, लेकिन तुम्हें तो नुकसान हो रहा होगा। अरे नहीं बाबू, कोई नुकसान नहीं। अगर मेरी माँ खुश रहे तो मैं भी खुश हूँ। क्या नुकसान है इसमें? तुमने अपनी माँ की तरह उसे चाहा, फिर भी उसने कभी तुम्हें अपना नहीं समझा। हाँ, तो क्या हो गया बाबू, सौतेली माँ सही, लेकिन बचपन से वही तो मेरी माँ है ना। हाँ, अगर हर कोई तुम जैसा सोचता तो दुनिया और बेहतर होती। ठीक है बाबू, अब मैं चलता हूँ। उधर बूढ़ी अम्मा अपनी सारी संपत्ति जगदीश के नाम कर देती है। वह समझ जाती है कि आनंद कभी उसे सुख नहीं देगा। आनंद, अब समय आ गया है कि तू इस घर से चला जाए। इस घर से तू अभी इसी वक्त निकल जा। क्या तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा क्या? इस घर में मेरा भी हिस्सा है। इस घर में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। मैंने सारी संपत्ति जगदीश के नाम कर दी है। अरे माँ, ये तुमने क्या किया? तो तुमने ये कैसे कर दिया? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ, तू मेरा बेटा था, लेकिन अब नहीं है। अब मेरा अपना बेटा जगदीश है। सिर्फ इसलिए कि भैया ने एक बार मदद की, तुम सारी संपत्ति उनके नाम कर दोगी क्या? ये क्या मजाक है? मैं ये कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तू माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो इस घर से जाना ही होगा। अरे माँ, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ, खून वाला बेटा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं कर सकती हूँ। अगर सगा बेटा सौतेले बेटे जैसा व्यवहार करे तो मैं जरूर कर सकती हूँ। ठीक है, मैं भी देखूंगा कि तुम लोग कितने दिन चैन से रह पाते हो। चलो देवाशी, यहाँ से। बहू कहीं नहीं जाएगी, बहू मेरे घर में ही रहेगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, ठीक है, इन सब ने मिलकर एक टीम बना ली है ना। कोई बात नहीं,
मैं फिर से लौट कर आऊंगा। माँ, ये आनंद कहाँ गया? मैंने आनंद को घर से निकाल दिया। क्यों माँ? आओ, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। बेटा, मैंने आज तक जो किया गलत किया, लेकिन आज एक सही फैसला लिया है। मैंने अपने सच्चे बेटे को पहचान लिया है। हम वादा करते हैं माँ, हम कभी भी आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है बहू। तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा यह समझा कि सौतेला मतलब पराया। अरे, ऐसा कुछ नहीं है माँ। मैं तुम्हें दिल से अपनी माँ मानता हूँ। हाँ, और अब मैं भी सौतेली माँ की परछाई छोड़कर तेरी अपनी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। इसके बाद सभी लोग मिलकर खुशी और शांति से रहने लगे। बूढ़ी अम्मा ने अब कभी भी जगदीश को सौतेले बेटे की नजर से नहीं देखा। जगदीश अब अपने जीवन और परिवार को लेकर बहुत खुश है।